हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। तो ये जो वीडियो है ये एक बिगिनर्स के लिए है। ये वीडियो सर्वाइवल इंग्लिश पर्सन के लिए है, इंटरमीडिएट एंड अपर इंटरमीडिएट। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि what to do if you want to be a fluent English speaker. So here are the some tips for you. First of all, तो एक वर्ड से स्टार्टिंग करनी है। आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। That's not a problem. आपको इंग्लिश आती नहीं है ये भी इशू नहीं है। इशू क्या है कि आपको एक दिन में इंग्लिश सीखनी है, आपको 2 दिन में इंग्लिश सीखनी है, विच इज़ इम्पॉसिबल। सो स्टार्ट विद अ वर्ड। एक वर्ड से स्टार्ट कीजिए। आप अपने बारे में बोलना सीखिए, आप अपने हॉबीज़ के बारे में बोलना सीखिए। ऑलराइट, सो अबाउट योर सेल्फ, देन मेक सम सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस बनाइए, उन सेंटेंस को पैराग्राफ में चेंज करिए। ठीक है, जब आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी उन चीज़ों को बोलने की, सो दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वट एवर यू डू होल द डे ट्रांसलेट इन इंग्लिश। जैसे आप मॉर्निंग उठते हैं तो उठने से लेके आप मॉर्निंग नाइट तक क्या करते हैं, मॉर्निंग टू नाइट, तो आपको सब कुछ इंग्लिश में बोलना है, सीखना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो आप आई बटन में जाके मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो मेरा पहला वीडियो है कि डेली रूटीन आप मॉर्निंग टू नाइट क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग अलाउड। बोलना सीखिए, पढ़ना सीखिए। चीज़ों को जितना आप पढ़ेंगे और जितना थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो सो दैट यू विल बी एबल टू लिसन योर सेल्फ कि आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड थिंग इज वॉच मूवीज़। मूवीज़ देखिए, टीवी देखिए, वीडियोस देखिए। म्यूज़िक अप्रिशिएट। हाँ, एक चीज़ की हम बोलते हैं कि लिसन द म्यूज़िक, तो हम म्यूज़िक सुनते नहीं है, म्यूज़िक का हम लुत्फ़ उठाते हैं, तो अप्रिशिएट बोला जाता है। अगला है सर्च इंग्लिश एवरीवेयर। हर जगह इंग्लिश ढूंढिए, अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास। आप कुछ खाते हैं तो उस पर क्या लिखा है, तो गूगल ट्रांसलेट रखिए फ़ोन में एप्लीकेशन, तो आप जो भी आपको नए वर्ड मिलते हैं जस्ट ट्रांसलेट और उसको रूटीन में लाइए। ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट इज़ मस्ट। गो टू योर फ्रेंड्स हु नोज वेरी वेल अबाउट इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु कम्युनिकेट इन इंग्लिश। जैसे कि कंपनी डज इफेक्ट, तो जैसी आपकी कंपनी होगी वैसे ही आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। राइट। तो एनवायरनमेंट देखिए, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन द पर्सन हु नोज अबाउट इंग्लिश, हु कैन टेल यू समथिंग अबाउट योर कम्युनिकेशन लेवल। राइट। नेक्स्ट इज ओवरकम योर फियर। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अपने फियर को, डर को भगाओ कि नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। राइट। बोलना बोलने से आता है। स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग। तैरना तैरने से आता है। लर्निंग कम्स बाय लर्निंग। सो जो भी आप करना चाहते हैं वो करने से ही आएगा। सो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। राइट। आपको क्या नहीं करना है वाइल लर्निंग इंग्लिश। पहला तो है डू नॉट लर्न ग्रामर। ग्रामर पोर्शन को बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है। कुछ भी बोलिए जो आपके मन में है, जो आपके दिमाग में है, जो आपका टॉपिक है, कुछ भी बोलिए, ग्रामर को भूल जाइए। राइट। दूसरी चीज़, डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द ग्रामर। आपके सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, पास्ट आप इसमें डाल दे रहे हैं, फ्यूचर डाल दे रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज़, डोंट थिंक अबाउट प्रोनाउंसिएशन इन बिगिनिंग। आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ड्रॉप दैट थिंग्स। उन चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें ना एक्चुअली बोली जाती हैं कि ग्रामर सीखो। ठीक है, ग्रामर पे कंसंट्रेट करो और अपने प्रोनाउंसिएशन पे कंसंट्रेट करो, आप इंग्लिश में सोचिए। तो ये सब गलत मेथड है इंग्लिश सीखने के अगर आप बिगिनर हैं। तो बिगिनर्स में देखो क्या होगा ना, अगर आप ग्रामर पोर्शन जाएंगे। जब मैंने इंग्लिश एक्चुअली सीखा था तो मैंने ग्रामर बुक पूरी चाट दी थी। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया था, कुछ पढ़ नहीं पड़ा उसके बावजूद भी। ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन कुछ मैटर नहीं रखता है फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। मैं कहता हूँ डोंट थिंक इन इंग्लिश, बिकॉज अगर आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो सोचना
जो मेथड होता है ये तब होता है जब आप कम से कम 1 महीना आप कॉन्टिन्यूसली सीख रहे हैं, तो उसके बाद आप सोचना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप ग्रामर पोर्शन पे जाइए। तो बिगिनर्स के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, आप कुछ मत सोचिए, सिर्फ बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। डू नॉट स्पीक फास्ट, स्पीक मीडियम स्पीड। अगर आप तेज बोलेंगे तो तेज बोलने में क्या होता है, आपको वर्ड्स नहीं मिल पाएंगे, फटाफट आपको वर्ड्स नहीं मिल पाएंगे, फटाफट वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, रुकना स्टार्ट कर देंगे। रुकना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप फिलर्स लेंगे अपनी लाइन में, जैसे बोलते हैं, तो ये जितने भी फिलर्स होते हैं ये आपको फिर लेने पड़ेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस आप थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश कीजिए, मीन्स मीडियम वे ऑफ स्पीड। नेक्स्ट होता है डू नॉट हेजिटेट, बिल्कुल भी शर्माइए मत। अगर कोई पर्सन के सामने आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, इसको नहीं आती, तो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। उसको नहीं आती तो उसका इशू है, आपको आती है आप बोलिए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, ये थोड़ा सा एडवांस क्या है कि फॉर इंटरमीडिएट इंग्लिश सीख गए हैं, एक चीज़ क्या होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश एक्चुअली हम बोल नहीं पाते हैं बट समझ लेते हैं। तो आपको अब क्या करना है, पहला स्टेप क्या होता है इंग्लिश सीखने का, लिसनिंग, ठीक है। जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे होते हैं हम हिंदी भी देख के नहीं सीखते हैं, हम हिंदी भी सुन के सीखते हैं, राइट। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होता है सुनना, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे। तो पहला अगर स्टेप कंप्लीट हो गया है सुनने का, तो आपको अब क्या स्विच करना है, स्पीकिंग। फिर आपको बोलना सीखना है। बोलना सीखने के बाद आपको क्या तब करना है, आपको ग्रामर पोर्शन पे जाना है, फिर आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। तो ये एक स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को जाएंगे तो देन यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर। द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट रूल। इंग्लिश में मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे एक रूल होता है कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट रूल। इसमें क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में भी हम कुछ वर्ड्स को स्क्वीज करते हैं, मतलब बहुत फ्लुएंस बोलने के लिए हम कुछ वर्ड्स को छुपा देते हैं, छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसे इंग्लिश में होता है, कुछ वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है और उनको स्क्वीज कर दिया जाता है कि एक फ्लुएंसी आ जाए, जैसा हम हिंदी में किया करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसको कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट रूल बोला जाता है। जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी में देखिए ये के है ये सी है, दोनों का साउंड सेम आता है, के और सी का, को, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉफ़ी। जब दो पहला जो वर्ड है वो उसका जो एंडिंग है, पहले वर्ड की एंडिंग अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने लेटर्स बचते हैं ऑल आर द कॉन्सोनेंट्स। तो ब्लैक में जो के है कॉन्सोनेंट, ये सी कॉन्सोनेंट, और दोनों का साउंड कैसा है, सेम आता है, को। तो जब पहला वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से खत्म होता है, दूसरा वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो हम पहले वाले को ड्रॉप कर देते हैं, राइट। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। सेकंड थिंग इज, जैसे व्हाट डू यू डू, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो टी और डी का साउंड भी ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, सुनेंगे अपने आप, अगर आप टी और डी का जो साउंड है बोलेंगे तो इन दोनों का जो साउंड है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे व्हाट डू यू डू, ठीक है। तो जो पहला वाला है, पहला वाला हम ड्रॉप कर देंगे, तो क्या बोले जाएगा, व्हाट डू यू डू के बजाय व्हाट यू डू, what do you do, hey what do you do। next one is did you do it। अब जो इंग्लिश में d प्लस y का जो साउंड होता है वो होता है j यहाँ पे, ठीक है। d प्लस y इज इक्वल टू j। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर टंग क्विक स्विच नहीं हो पाती है, तो आप d प्लस y को हमेशा j बोलते हैं। डिड यू डू इट, डिड यू डू इट। नेक्स्ट आता है व्हाट यू डूइंग, और इसको बोला जाता है व्हाट आर यू डूइंग। तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं, व्हाट यू डूइंग। अगर आप मूवीज देखते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हे व्हाट यू डूइंग, ठीक है। तो 100 डी का साउंड क्या हो जाएगा, जे। तो 100, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट प्लस वावल। पहला जो वर्ड है उसका अगर एंड किसी कॉन्सोनेंट से होता है और दूसरे वर्ड का स्टार्टिंग हमारा वॉवल से होता है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉन्सोनेंट्स को वॉवल के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं।
राइट। तो ये हो जाता है, जैसे ये टी है, टी एक कॉन्सोनेंट है, ए क्या है वॉवेल, तो ये टी ए के साथ चले आएगा, ऐसे ये टी ए के साथ चले आएगा, तो इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे नॉट एट ऑल के बजाय नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सेम कंडीशन अप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू डूइंग। बोनस टिप में मैं आपको बता देता हूँ कि एक होती है सिलेबल, होता है किसी भी वर्ड को हम कितने भागों में डिवाइड करके बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड सिलेबल। जैसे ध्यान से सुनेंगे आप तो सचिन, सचिन, दो सिलेबल्स आते हैं। अगर हम किसी भी नाउन को प्रोनाउंशिएट करते हैं तो उसका जो पहला सिलेबल होता है हम पहले सिलेबल पे स्ट्रेस देते हैं और दूसरे वाले को मीडियम वे में बोलते हैं, तो सचिन, सचिन, ठीक है। देखिए एक चीज़ की कैसे चेक करें कि किसी वर्ड में कितने सिलेबल हैं। पहली बात, आप अपने उल्टे हाथ को, अपने हाथ को उल्टा करके आप अपने चिन के नीचे रखिए, चिन मतलब अपने ये जहाँ पे हुड्डी होती है, चिन के नीचे रख के आपको करना क्या है, कोई वर्ड बोलना है। जैसे कि भास्कर, भास्कर बोलते समय आपका जो हाथ है या आपकी चिन है वो कितनी बार नीचे जाती है उतने वर्ड में उतने सिलेबल होंगे, राइट। पहला और इजी मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि आपको ये चेक करना है, जैसे कि हम मैच देखते हैं, मैच देखने में कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो हम उसका नाम लेते हैं, जैसे कि युवराज बहुत अच्छा प्लेयर है, खेल रहा है, तो हम बोलते हैं जैसे कि युवराज, युवराज। तो जितनी बार क्लैप करने में जितनी बार आप उस वर्ड को डिवाइड करते हैं तो उतने उसमें सिलेबल होते हैं। चाहे कोई सा भी नाम आप ले सकते हैं, नाम हो या कोई प्लेस हो, ठीक है। नाउन मतलब जो भी नाउन, नाउन मतलब प्लेस, पर्सन और थिंग। तो इसमें क्या होता है, पहला जो सिलेबल होता है उसको एम्फसाइज किया जाता है, उस सिलेबस को स्ट्रेस दिया जाता है, और जो नेक्स्ट सिलेबल है उसको आप मीडियम वे में बोलते हैं। एक आती है शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी वीडियोस को या किसी भी ऑडियो क्लिप को सुनते हैं और देन हम उसको रिपीट करते हैं, उसको बोला जाता है शैडोइंग टेक्निक। जैसे आपने कोई वीडियो देखी, उस वीडियो को आपने 30 सेकंड तक देखा, पॉज करिए, दोबारा सुनिए, देन आप उसी वे में उस वीडियो को बोलिए, ठीक है। जैसा उसने बोला है वैसे ही आप उसको प्रोनाउंशिएट करिए। तो ये सब टेक्निक होते हैं बी लाइक अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, so you must go for it. Thanks for watching this video. If you like this video, just give it a thumbs up and share this video for learning more. Thank you. Bye bye.